हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में कैलकुलेशन वाला पार्ट को देखेंगे। इस वीडियो में हम कैलकुलेशन वाला पार्ट को देखेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस जिस हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो। हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो, या स्मॉल चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो। हीट का स्मॉल चेंज क्या हो, जीरो हो। तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। और जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन रहता है वो फॉर आइडियल गैसेस के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? आइडियल गैसेस के लिए। तो आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस जैसे इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना, इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइन को कैलकुलेट करना। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन इस पे बेस रहता है। वर्क को कैलकुलेट करना, तो जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस और फॉर आइडियल गैसेस के लिए, तो इसमें क्या है, हमको एक चीज़ चेक करना होगा, ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, या रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस है, या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस दो अप्रोच से देखते हैं। पहला अप्रोच क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके लिए इंथैल्पी कैलकुलेट करना, या फिर वर्क कैलकुलेट करना, या फिर कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना, ये डिफरेंट है इरिवर्सिबल वाला से। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में तीन प्रोपोर्शनलिटी टर्म, जैसे पीवी के पावर गामा, पीवी टू पावर गामा, उसके बाद टीवी गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे पीवी के पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और थर्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? टी टू पावर गामा पी के पावर गामा माइनस वन, ये क्या होता है? इसमें कांस्टेंट होता है। ये तीनों प्रोपोर्शनलिटी को हम यूज करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। और जब इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, इरिवर्सिबल एडिया, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, अगर डी क्यू जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? डब्लू रिवर्सिबल। और जब इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? तो ये होगा सी वी डेल टी, या एम सी वी डेल टी, या एन सी वी एम डेल टी। ये इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वर्क अगर देख रहे हैं तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पी एक्सटर्नल
डेल वी। रिवर्सिबल वर्क का क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल वी। अगर वॉल्यूम का चेंज नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, V2 माइनस V1। और अगर यहाँ पे V2 माइनस V1 भी नहीं दिया हुआ है तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं V को nRT/P। तो यहाँ से हम वॉल्यूम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके या कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे W रिवर्सिबल निकाल सकते हैं। तो हमको चेक क्या करना होगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। अगर रिवर्सिबल है तो ये प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे, और अगर इरिवर्सिबल है तो हम इसको इस प्रोसेस से, हम इस अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। को हमको पहचानना आना चाहिए ये किसका क्वेश्चन है। अगर इस प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, दोनों प्रोसेस में आंसर वेरी करेगा। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस CVM 5R/2 expands reversibly and adiabatically. 1 liter to 32 liter initial temperature 327 degree Celsius. Then calculate molar enthalpy change for आइडियल गैस। तो क्वेश्चन को हमको पढ़ना आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद देख रहे हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस, इस एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल ही है। तो हम कौन सा अप्रोच से सॉल्व करेंगे, रिवर्सिबल वाला अप्रोच से इसको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे CV का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना दिया हुआ है, 327 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स हो या स्टेट्स ऑफ मैटर हो, इसमें अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो जनरली हमको टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है 1 लीटर से ये कितना में एक्सपेंड कर रहा है, 32 लीटर में। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे CV का वैल्यू दिया हुआ है 5R/2। डेल H इक्वल टू क्या होता है, NCP/ΔT। तो यहाँ पे 1 मोल गैस है, यहाँ पे हमको मोलर इंथैल्पी निकालना है। तो 1 मोल गैस के लिए निकालना है, 1 मोल आइडियल गैस के लिए निकालना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हम 1 लेंगे। CP, अगर CV दिया हुआ तो CP हम निकाल सकते हैं। तो CP क्या होगा, CP इक्वल टू होगा 7R/2। ये 7R/2 कैसे हुआ, तो मेयर्स का जो इक्वेशन होता है, मेयर्स का इक्वेशन, उससे क्या होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। तो यहाँ पे CP इक्वल टू क्या होगा, CV प्लस R। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, CP इक्वल टू क्या होगा, 7R/2। क्या करेंगे, CP का वैल्यू तो हमको पता है, CP का वैल्यू कितना है, 7R/2। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर T2 माइनस T1, टेम्परेचर मेरा कितना दिया हुआ है, T1 कितना है, तो यहाँ पे T1 दिया हुआ है 600। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 600 केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर, लेकिन T2 हमको पता नहीं। तो T2 इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो T2 कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पे PV के पावर गामा होता है, लेकिन PV के यहाँ पे P और
V नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दूसरा प्रोपोर्शनलिटी को यूज करेंगे तो T V के पावर गामा -1। तो यहाँ पे जब इसको यूज करेंगे तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 V1 बाय V2। तो यहाँ पे 600 केल्विन, यहाँ पे V1 कितना है, तो V1 यहाँ पे कितना है, तो V1 1 लीटर है और V2 कितना है 32 लीटर। और इसके गामा क्या होता है, तो CP/CV क्या होता है, गामा, और जिसका वैल्यू क्या होगा, CP कितना है, CP का वैल्यू 7R/2, तो ये आएगा 7/5। गामा का वैल्यू क्या आएगा, 7/5। तो यहाँ पे 7/5 -1, तो ये आएगा 600 केल्विन इंटू 1/2 के पावर 5 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2/5। 2/5, तो ये 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 150 केल्विन। तो T2 का वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1 × 7R/2, और यहाँ पे 150 - 600 केल्विन। तो यहाँ पे जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1575, ये आएगा -1575R। तो यहाँ पे अगर हमको एनर्जी जो है, अगर हमको जूल में दिया हुआ है तो R का वैल्यू जूल में लेंगे, और अगर कैलोरी में निकालना है तो कैलोरी में लेंगे, 2 कैलोरी लेंगे अगर कैलोरी में हमको निकालना है। तो जिसमें हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी हमको कैलकुलेट करना है, तो उस यूनिट को लेकर के हम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JEE 205 का क्वेश्चन, JEE 2005 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 1 मोल आइडियल गैस मोनो एटॉमिक, क्या लिखा हुआ है, मोनो एटॉमिक। क्वेश्चन को पढ़ के हमको क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको हमको एनालाइज करना आना चाहिए। एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली, यहाँ भी क्या है, एडियाबेटिकली ये एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन क्या है, एट इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट P एक्सटर्नल ऑफ 1 atm फ्रॉम 1 to 2 लीटर, 1 to 1 लीटर to 2 लीटर। फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन में तो हमको जब तक कैलकुलेट क्या करने के लिए पूछ रहा है और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ जब तक नहीं हम समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 1 मोल आइडियल गैस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 मोल आइडियल गैस, जो कि क्या है,
मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम Cp Cv हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ से हमको क्लू मिल रहा है जो ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का ये क्वेश्चन है। तो जब हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे से देखते हैं। तो इस इरिवर्सिबल मतलब मेथड से, इरिवर्सिबल वाला अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। इरिवर्सिबल वाला अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इरिवर्सिबल वाला को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डी क्यू क्या है? डी क्यू इक्वल टू 0। तो डेल यू इक्वल टू क्या होगा? डेल यू इक्वल टू पी डब्ल्यू इरिवर्सिबल, डब्ल्यू इरिवर्सिबल। और ये क्या है? पी एक्सटर्नल डेल वी, ये हम लिख सकते हैं इसको। और इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल टी। तो यहाँ पे Cv का मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv क्या होता है? 3/2R। ये Cv होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और N कितना है? N 1 मोल है, 1 मोल गैस है। और यहाँ पे Cv का वैल्यू कितना है? 3/2R। और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? इनिशियल टेम्परेचर T दिया हुआ है और फाइनल टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है। और जब इस फॉर्मूला में हम P एक्सटर्नल का देख रहे हैं तो P एक्सटर्नल क्या है? 1। और मेरा वॉल्यूम का चेंज क्या है? वॉल्यूम चेंज 1 से लेकर के क्या हो रहा है? 2 से -1। तो ये तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पे T2 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? T2। इसको क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा? 2/3R इक्वल टू T2 माइनस T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू माइनस T माइनस 2/3R। ये हो सकता है, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन जब इसका ये क्या था, जेई में आया था तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऑप्शन जरा देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन था टी, दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन इसका था टी 2 टू पावर 5 5/3 -1। उसके बाद क्या था? सी था T माइनस 2/3R। डी था T प्लस 2/3R। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी है। लेकिन जब इसको हम उस एग्जामिनर कभी कभी अच्छा से उसको पता रहता है कंसेप्ट और वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और एक ऑप्शन ए भी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस से का भी आंसर है और रिवर्सिबल प्रोसेस का भी आंसर है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी कर सकता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिवर्सिलेट करेंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस से करना है। जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस से करेंगे तो मेरा ए आंसर आएगा। और वो क्या करता है, वो वाला भी ऑप्शन इसमें रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये जेईई मेन के लिए और या नीट के लिए ये बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस करने से आपका अच्छा क्वेश्चन है। एडियाबेटिक प्रोसेस पे अगर क्वेश्चन है तो इस टाइप का 1-2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए।